हेलो, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर किरतपुर से और मैं तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो वाक्य होते हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब ये लिखा हुआ। ये रूल नंबर 2 है हमारा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस कोई सा भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्नानुसार बदलते हैं। टेंस का मतलब है इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीज हम निम्नानुसार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट डेफिनिट में है तो प्रेजेंट डेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, ये बदलेंगे नहीं, इनकी वर्ब और वर्ब वैसे की वैसी आ जाएगी। इसमें दिस बदलेगा दैट में, यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे या दैट डे बिफोर में, और टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में। इसके आगे मैं बता देता हूं, इसे मैं साफ कर देता हूं, इनके आगे भी कुछ और आ जाता है। हियर बदलेगा, हियर बदलेगा देयर में। कम हियर बदलेगा, कम हियर बदलेगा गो देयर में। नाउ, देन, जस्ट, देन में बदलेगा देन में बदलेगा। इसके आगे हियर दे दोगे टुडे, दैट डे। टू नाइट, दैट नाइट। दिस, दैट में। दीज, दोज में। इस तरह से बदलते हैं। ये वाले नोट कर लेने हैं, इन्हें मैं साफ कर रहा हूं। अब मैंने लिखा है SON सन बटे 1 2 3। ये हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसे मैं समझाऊंगा। इसमें एक चीज और बताएं, एक टेबल और बनानी है मुझे, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अपने की अंग्रेजी होती है। यानी एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होती है अपने की अंग्रेजी, एक स्वयं की भी होती है, लेकिन मैं 3 ही बता देता हूँ, इस 3 में ही आ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ स्वयं की अंग्रेजी। तो इसमें एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस। यहाँ पे अपने माई और ये हो जाएगी अवर, ये हो जाएगा माई सेल्फ और ये हो जाएगा आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे सारे के सारे। अब आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू, यू, योर, योर सेल्फ। अब आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये आ जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, यहाँ पे हो जाएगा हिज और ये हो जाएगा हिमसेल्फ। यहाँ पे हो जाएगा हर, यहाँ भी हर हो जाएगा और यहाँ हर सेल्फ। यहाँ पे हो जाएगा इट, यहाँ पे हो जाएगा इट्स और इट्स सेल्फ। यहाँ पे हो जाएगा देम,
ये हो जाएगा देयर अपने की अंग्रेजी, और यहाँ है themselves। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज। फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब है सेकंड पर्सन, तीन का मतलब है थर्ड पर्सन। एस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं भी सेंटेंस में समझाता हूँ तुम्हें। इसमें सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंसेस। कौन से आते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए, हमें पहचाने एक ऐसे सेंटेंस को, यानी कि दूसरे वाक्य के प्रारंभ में। दूसरा वाक्य कौन सा होता है? रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि दूसरे वाक्य के प्रारंभ में, दूसरे वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट दिया होता है, दिया होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या किसी महिला का नाम। व्यक्ति के लिए ही का यूज होगा, किसी पुरुष के लिए, और महिला के लिए सी का। महिला के लिए तुम्हें पता ही है सारा। दूसरे वाक्य प्रारंभ में क्या दिया होता है? सब्जेक्ट दिया होता है। तो इसमें सेड टू बदलेगा, सेड टू बदलेगा टोल्ड में। सेड का सेड लिख सकते हो, और ये टोल्ड में बदलता है, बदलता है। और वाक्य जुड़ेगा, वाक्य जुड़ता है, वाक्य जुड़ता है दैट से, वाक्य जुड़ता है दैट से, जो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लिखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, you have done, you have done your homework, you have done your homework। यू मीन्स तुमने हैव मीन्स है, डन मीन्स पूरा कर लिया, योर होमवर्क भी अपना गृह कार्य, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही सेड टू बदलेगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी आ जाएगा। वाक्य जुड़ेगा दैट से, दैट से। अब यहाँ समझने वाला वाक्य है कि ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब ये सेकंड पर्सन जो है ना, दो का मतलब है सेकंड पर्सन, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये सारे फर्स्ट पर्सन यदि इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं तो फर्स्ट पर्सन बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और जो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे लिखा होता है सब्जेक्ट कहलाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में कोई सा भी शब्द आया है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, इसके अनुसार। दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये दो है ना, ये वाले यू, यू, योर, योरसेल्फ, अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो ये बदलेंगे इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे जो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट। कभी कभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता तो हम कोई सा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, कोई सा भी मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जब लिखा हुआ है तो हम इसके अनुसार बदलेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि तीन का मतलब थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आते हैं ना, कहीं भी इसमें कोई सा भी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो ये नो चेंज है। एन का मतलब नो चेंज, वो बदलेंगे नहीं थर्ड पर्सन, वो वैसे के वैसे ही उतर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर तो है सेकंड पर्सन यू, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस यू को बदलेंगे हम मी के अनुसार, मी के अनुसार बदलेंगे यू को। किसके अनुसार? मी के अनुसार। मी ऑब्जेक्ट है। अब जब यहाँ से सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही लिखेंगे हम। यू को मी के अनुसार बदल रहे हैं, मी का सब्जेक्ट लिखेंगे हम। ये यू है यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हटा रहे हैं, इस सब्जेक्ट को बदल रहे हैं इस मी के अनुसार। और मी का सब्जेक्ट क्या आएगा? आई आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। मी का यहाँ पे हमें यू सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे। मोटरसाइकिल का पहिया निकाल रहे हैं तो मोटरसाइकिल का पहिया लगेगा, साइकिल का पहिया नहीं लगा सकते। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लगेगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ पर यू चेंज करेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार। और मी के अनुसार क्या आएगा? यू सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो आई आ जाएगा यहाँ पर। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा किसमें?
पास्ट परफेक्ट में। मैंने अभी पीछे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हेल्प रहेगी हैड, क्या आएगी, हैड। अब आ जाएगा डन, क्या आ जाएगा, डन। अब ये अपने की अंग्रेजी है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है अपने की अंग्रेजी, सेकंड पर्सन किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सेकंड पर्सन बदलना है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। अब यहाँ से अपने की अंग्रेजी हटा रहे तो अपने की अंग्रेजी लिखेंगे किसके अनुसार, मी के अनुसार। हम इसे योर को हटा रहे हैं, किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदल रहे हैं, तो मी के अनुसार कौन क्या आएगा, अपने की अंग्रेजी मी के अनुसार माई। तो यहाँ जाएगा माई होम वर्क, माई होम वर्क। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। ये एक सेंटेंस हमारा क्लियर हो चुका है। एक सेंटेंस और बता देता हूं मैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। इसे साफ कर दूं, इसे मैं साफ कर देता हूं, एक सेंटेंस और समझा देता हूं। जैसे कहा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, I am playing cricket in the field. I am playing cricket in the field. तो यहाँ पर जो है सेड दिया है पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये सेड टू किसे बदलेगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ही टोल्ड मी, वाक्य किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ जाएगा। अब आई आ गया, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस नाम मिलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हम आई को बदल रहे हैं ही के अनुसार। ये सब्जेक्ट हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आई को हटा रहे हैं किसके अनुसार, ही के अनुसार, और ही के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही खुद सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर और वी फर्स्ट में आएंगी जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्प क्या आएगी, वाज, एक वचन के साथ वाज आती है, बहुवचन के साथ वर आएगी। वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, आएगा समझ में नहीं आई।